अस्सलाम वालेकुम टू द स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर हम कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि हम एग्जिट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि फार की जो लूप है या कोई भी फार की लूप है, वाइल की लूप है, डू की लूप है, फंक्शंस हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट है, प्रोसीजर्स हैं, तो उसको हम एग्जिट करने के लिए हम फार की एग्जिट की स्टेटमेंट यूज करते थे। अब हम कंटिन्यूस जो स्टेटमेंट है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कंटिन्यूस स्टेटमेंट के बारे में तो स्लाइड्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, वो हम स्टडी करते हैं जरा। इन विजुअल बेसिक, continuous statement is useful to transfer the control immediately to the next iteration of the loop, such as for, while, do while, for the specific position by skipping the remaining code। जैसे ही कंटिन्यू की स्टेटमेंट लगेगी, एक चीज इसके जेर के अंदर रखिएगा कि जो कंटिन्यू की जो स्टेटमेंट है वो फॉर, वाइल और डू वाइल के साथ लगती है, जबकि हमारे पास जो एग्जिट स्टेटमेंट थी वो हमारे पास इससे ज़्यादा ऑप्शंस भी थी, जिसके अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट भी थी, फंक्शंस भी थे और भी चीज़ें थी जिनके अंदर एग्जिट स्टेटमेंट यूज़ होती थी। लेकिन फॉर स्टेटमेंट जो कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है ये आपके पास फॉर की, वाइल की और सिर्फ डू वाइल की लूप के साथ इस्तेमाल होगी। अब इसके अंदर ये है कि ट्रांसफर द कंट्रोल इमीडिएटली टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, सच एज फॉर, वाइल, डू वाइल फ्रॉम द स्पेसिफिक पोजीशन बाय स्किपिंग द रिमेनिंग कोड्स। जैसे ही आप ये यूज करेंगे तो साथ ही रिमेनिंग कोड को स्किप होगा और वापस कंट्रोल जो है वो फॉर की लूप तक आ जाएगा। अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि दोनों फॉर और एग्जिट में क्या फर्क होता है। In the previous section, we learned the exit statement in Visual Basic. The main difference between the exit statement and the continue statement is that exit statement will completely terminate the loop. Exit statement जैसे ही लगती थी वो लूप को फौरी टर्मिनेट करके उसके बाद जहां पर लूप खत्म होती थी उसके बाद जो स्टेटमेंट आती है उसको चलाती थी, और द स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। बट द कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये गौर से देखने वाली बात है, कंटिन्यू स्टेटमेंट विल ट्रांसफर द कंट्रोल इमीडिएटली टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। वो फौरी तौर पे जो लूप के बाद जो इटरेशन होगा वो उसको कंट्रोल ट्रांसफर कर देगी, जबकि जो एग्जिट स्टेटमेंट है वो लूप से ही आपको बाहर ले जाती है। ये इन दोनों के दरमियान में फर्क है। जब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी कि इन दोनों के दरमियान में क्या फर्क है। अब हम इस स्लाइड के अंदर देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। जैसे हम एग्जिट लिखते थे इस तरह हम यहाँ पर कंटिन्यू लिखेंगे, कंटिन्यू का वर्ड यूज करेंगे। फिर ये आपके पास ये वही जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि करली ब्रैकेट्स हैं और इसके अंदर ये तीन ऑप्शंस दी हुई हैं। आप कंटिन्यू के साथ डू भी यूज कर सकते हैं, आप कंटिन्यू के साथ फॉर भी यूज कर सकते हैं, आप कंटिन्यू के साथ वाइल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बात रखिए, जेम के अंदर रखिएगा कि इनमें से एक यूज कर सकते हैं, डू और फॉर इकट्ठे हम यूज नहीं कर सकते। इनमें से आपने कोई एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ, और इसी तरह आपने कोई एक स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है एग्जिट के साथ। वो उसका सिंटैक्स भी जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर सारा डिटेल में दिया हुआ है, उसमें इससे ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपने वहां पर सिलेक्ट करनी है। In our application, we can use continue statement whenever we want to skip the execution of the code from the particular position and send back the control to the next iteration of the loop based on our requirement। जहां पर हमें जरूरत होगी कि हम इस चीज को स्किप कर दें, इस चीज को, इन स्टेप्स को हम ओवरलुक करें, इनको स्किप करें,
वहां पर हम जो है वो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये जैसे ही हम अगली स्लाइड्स के अंदर चलते हैं, हम एक प्रोग्राम देखते हैं और हम उसकी आउटपुट देखते हैं, और इस चीज से आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा, और आपको अंडरस्टैंडिंग करने के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये होगी अगली स्लाइड्स। यहाँ पर आपके पास लास्ट जो एग्जिट स्टेटमेंट है, हम उसी की तरह हमने फिर हमने फार की लूप का इस्तेमाल किया है, फार की लूप यूज की है। आई से हमने इसको एक इंडेक्स यूज किया है, आई एज ए इंडेक्स है, और हमने इसको लूप को इनिशिएट किया है 1 to 4। ये लूप 1 से लेके 4 तक चलेगी। उसी पिछली एग्जांपल को ही रिपीट करेंगे ताकि आपको इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग करते वक्त आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, इजी हो। तो इफ आई इज इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू फार। अब हमने ये आई इज इक्वल टू 3 देन, ये हमारे पास इफ कंडीशन है, और ये हमारे पास ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ फार भी यूज कर सकते हैं, वाइल भी यूज कर सकते हैं, और कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ हम डू का लफ्ज भी हम यूज कर सकते हैं। और ये बात फिर ज़हन के अंदर रखिएगा कि हम फार, डू, वाइल, सिर्फ ये 3 वर्ड्स ही हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। हम इसके अलावा का और इसके साथ ऑप्शन अवेलेबल नहीं कर सकते। तो जैसे ही i इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू फार, अब ये इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, i इज इक्वल टू 3 होता है, तो आपके पास ये स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसके अंदर i की वैल्यू जो है वो आपको डिस्प्ले हो रही है, ये आपके पास आ रही है आपके पास। और ये नेक्स्ट है, ये फार की लूप का पार्ट है, जहां पर फार की लूप खत्म होती है वहां पर हम नेक्स्ट का वर्ड यूज करते हैं, और हम इसके साथ अल्टरेशन, ये इंडेक्स है, हम इसको भी हम यूज कर सकते हैं। नहीं भी यूज करेंगे तो फिर भी ये एक स्टेप जो है, एक वैल्यू जो है आई के अंदर इंक्रीज कर देगा। और ये लास्ट स्टेटमेंट की तरह हम ये एंड के ऊपर 2 स्टेटमेंट्स लगाते हैं, प्रेस एनी की टू एग्जिट। अब हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अब जैसे ही ये लूप इनिशिएट हुई, लूप चलेगी 1 से लेके 4 तक। ये हमने प्रोग्राम डिसाइड किया कि लूप 1 से लेके 4 तक चलेगी इसके अंदर। अब पहली जैसे ही आई कंडीशन, आई से 1 to 4 कंडीशन ट्रू हो गई तो लूप चलेगी। इफ आई इज इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू फार। अब आई के अंदर 1 है, 1 3 के बराबर नहीं है, इसलिए ये आपके पास जो स्टेटमेंट दी गई है, ये आपके पास स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन, ये आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और स्क्रीन के ऊपर ये आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब आई के नेक्स्ट हुआ तो नेक्स्ट ने साथ ही आई के अंदर वैल्यू को 1 इंक्रीज किया और आई के अंदर 2 वैल्यू हो गई। अब क्योंकि 4 तक चलना है, ओके, कंडीशन ट्रू है। अब यहां पर चेक हुआ 2 इज इक्वल टू 3 है, बिल्कुल नहीं है, तो कंटिन्यू फार की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ये जो मैसेज है ये आपके पास स्क्रीन पे ऊपर आ गया, आई वैल्यू इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट ने एक और वैल्यू ऐड कर दी, तो पहले आई के अंदर 2 था, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से आई के अंदर 3 वैल्यू हो गई। आई के अंदर 3 वैल्यू हो गई तो आई ने 4 तक चलना है, अब ये 3 तक है, अभी 4 तक चलना है। तो जैसे ही आगे जब एग्जीक्यूट होगी इफ स्टेटमेंट, इफ आई के अंदर क्योंकि 3 हो चुका है, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई तो कंटिन्यू फार। अब ये कंटिन्यू फार की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अब ये नीचे वाले जो स्टेटमेंट है इसको स्किप कर देगी, जो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो कंडीशन है आपके पास, कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है वो आपके पास जो किसी भी स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए यूज होती है। तो जैसे ही आई की कंडीशन, आई की जो वैल्यू है वो 3 हुई,
तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट है वो आपके पास स्किप हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई की वैल्यू जो है वो 3 नहीं नजर आ रही। नेक्स्ट हुआ तो आई के अंदर वैल्यू 4 हो गई। अब 4 2 4 ठीक है, स्टेटमेंट चलेगी। अब 4 इज इक्वल टू 3 है नहीं, तो ये स्टेटमेंट कंटिन्यू फॉर की इसके साथ नहीं चलेगी। जब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी तो आपके पास ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पास एग्जीक्यूट हो गई। कंटिन्यू फॉर की स्टेटमेंट ना चलने की वजह से ये स्टेटमेंट स्किप नहीं हुई और ये एग्जीक्यूट हो गई। तो यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो 4 आपको डिस्प्ले हो रही है। अब क्योंकि आई के अंदर 5 हो गया है, तो लूप ने 4 तक चलना था, 5 हो गया है। तो अब ये फॉर की जो लूप है ये हमारे पास यहाँ पर खत्म हो गई है। यहाँ पर आपके पास फॉर की जो लूप है वो यहाँ पर खत्म हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये फॉर की लूप है। जैसे ही फॉर की लूप खत्म हो गई तो उसके बाद ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और ये इनका रिजल्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो एज ए असाइनमेंट जो है आपने यही प्रोग्राम, आपने इस तरह का प्रोग्राम बनाना है। इसको इसके अंदर चेंजेस लिखें, अपना नाम लिखें, इसके अंदर रोल नंबर लिखें और लूप को चेंज करें और कोई और सिनेरियो बना के आप कंटिन्यू का प्रोग्राम जो है एज ए असाइनमेंट आप मुझे भेजें।